नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज की 14वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में हमारी 13 क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। उन क्लासेस को आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में हमारी ट्रेनिंग क्लास है, जिसमें बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन कम से कम आप 17-18 वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। यदि आप 17-18 वीडियो को देखते हैं और आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। आपका बेसिक सुधरेगा, आपका बेसिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप मैथमेटिक्स के कितना भी लेवल को अपना बढ़ाइए, एसएससी मेंस दीजिए, कैट दीजिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉन्सेप्ट समझने में। यदि आप कंप्लीट मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए। थोड़े बहुत फीस हैं, इनको आप लोग जमा करके कंप्लीट मैथमेटिक्स ऐप पे चैप्टर वाइज ढंग से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे 5 जोड़े काले मोजे, कुछ जोड़े भूरे मोजे, भूरे का मतलब ब्राउन मोजे, कुछ का मतलब एक्स जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी, यानी जो काले मोजा था वो महंगा था, 3 गुना था, ब्राउन से 3 गुना इसका मूल्य था। ये हमारी संख्या है और ये हमारा मूल्य है, ठीक है। तो जो टोटल पैसा बनेगा ना, 5 मोजे 3 के भाव से 15 रुपया हो जाएगा। एक्स मोजे 1 के भाव से एक पहले का जो खर्चा है 15 प्लस 1 से। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक मोजे की जगह पे भूरा काउंट कर दिया और भूरे की जगह पे उसने ब्लैक मोजे ले लिया, संख्या आपस में बदल दिया, ठीक है। जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया। यदि आप ट्रेनिंग के टाइप नंबर 7 पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि 100% बढ़ने का मतलब संख्या अपने आप का 2 गुना हो जाती है। समझाता हूं। यदि हम लोग बाद के भाव को निकालें तो ब्लैक तो 3 गुना है, ये 1 है, तो बाद का जो खर्चा है एक्स मोजे 3 के भाव से 3x होता है, 5 मोजे 1 के भाव से 5 रुपया होता है। ये पहले का खर्चा है, ये गलती से सब संख्या बदल गई है तब का खर्चा है। देखिए, इसको 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूं। पहले का जो खर्चा है 15 प्लस x है, बाद का खर्चा है 3x प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन में है कि जब संख्या आपस में परिवर्तन कर दिया तो ये जो प्राइस है ना 100% बढ़ गया। 100% का मतलब पहले का मूल्य 1 रुपया था, तो जो वर्तमान में मूल्य हो गया ना, देखिए एक क्या है 100% है, पहले का खर्चा है, इसका 100%, एक का 100% 1 होता है, तो 1 बढ़ गया यानी कि 2 हो गया। अब आप x का मान निकाल लीजिए। वही आपसे पूछा है कि भूरे रंग के जोड़ों की संख्या क्या थी। एक तरीका ये हो गया। देखिए, इसको हल करने का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 15 दूनी 30 प्लस 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे 3x प्लस 5, ठीक है ना। देखिए, जब x को उधर भेजेंगे तो 3 में से घट जाएगा, x बच जाएगा। 5 जब इधर आएगा, जब 5 देखिए x बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। जब 2x इधर जाएगा तो 3 में से घट जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 30 में से घट जाएगा। यानी जो आपका आंसर है भूरे मोजों की जोड़ों की संख्या क्या थी, आंसर है 25। इसका दूसरा तरीका, यदि आप ट्रेनिंग के टाइप नंबर 7 को ढंग से पढ़े होंगे तो उसको भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा। देखिए, इसका दूसरा तरीका ये है कि ये हो गया हमारा वर्तमान खर्च
और ये हो गया हमारा संख्या जब आपस में बदल गई तब का खर्च। ध्यान देने वाली बात है, आप भी जानते हैं कि जब संख्या आपस में बदली है तो ये वाला खर्च ज़्यादा है। खर्च जो बिल है 100% बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 गुना किया जाए तब जाके ये वाला बात प्राप्त होगी। देखिए, कहता कि 100% बढ़ने का मतलब है कि इसका जब 2 गुना करेंगे ना तो आपको ये प्राप्त होगा। अब आप x की वैल्यू निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25। ये वाला तरीका थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग का टाइप नंबर 7 यदि आप लोग पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आपको दिक्कत आई होगी तो इस क्वेश्चन के लिए इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको एज प्रॉब्लम में करवाए गए होंगे, उनको करिए। ट्रेनिंग के 8.1 में इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसे पहले वाला भी आया हुआ क्वेश्चन था। करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। देखिएगा ध्यान से, ये है आपकी करीना, दिन को जो 2/5 भाग लोगों ने वोट देने का वादा किया। यानी टोटल यदि 5 लोग हैं तो 2 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। इसका मतलब कटरीना को 5 में से 2 इनको मिलता है, तो 5 में से 3 हिस्सा इनको मिलता होगा कटरीना को। 5 टोटल है, 2/5 यानी 5 का 2/5 2 इसको मिलता है, तो 3/5 इनको मिलेगा। आप चाहें तो 1 में से 2/5 घटा भी सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग दी गई है आपको। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2:5 समझ में आ गया है। इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप 0 लगा दीजिए ताकि हम लोग पॉइंट से बच सकें। 200 वोट इनको मिलने का वादा हुआ और 300 वोट इनको मिलने के लिए लोगों ने वादा किया। चुनाव वाले दिन 15% लोग करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। इसका 15% कितना होगा? 30 लोगों ने मुकर गए, इसका मतलब 170 वोट इनको मिला। 25% लोग कटरीना को, यानी 25% का मतलब 75 लोग वोट देने से मुकर गए, यानी 225 इनको वोट मिला। देखिएगा ध्यान से, यदि ये 30 लोग, ये 30 कैसे आया है? 15% लोग जो मुकर गए हैं। 75 कैसे आया है? जो 25% लोग वोट देने से मुकर गए हैं। ये 30 वोट जब इनको नहीं मिलेगा तो ये 30 वोट यहाँ पे चला जाएगा। ये 75 वोट यदि यहाँ नहीं मिला, वही 75 वोट यहाँ पे आ जाएगा। इनको मिल गया, इनको टोटल वोट हो गया 7 7 14 245, इनको टोटल हो गया 255 हो गया। टोटल वोट यदि 200 और 300 500 होंगे वोट, तो इनको मिलेगा 245, इनको मिलेगा 255। यहाँ से करीना कितनी वोटों से चुनाव जीत रही हैं? तो आप बोलेंगे 10 वोटों से चुनाव जीत रही हैं। 245 255 का अंतर 10 वोट से चुनाव जीत रही हैं। यदि टोटल वोट 500 होता, ये 500 वोट किसने कहा है आपको मानने के लिए? ये तो हमने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए माना था, 200 300 माना था। 2 और 3 मान लीजिए, 2000 3000 मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये 10 की बजाय 10 वोट से जीतने की बजाय 750 वोट से जीती हैं। बचपन से ही आपकी आदत है, कितना गुना है? 75 गुना। इसको 75 से गुना कर दीजिए, 37,500 टोटल वोट होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टोटल वोट हैं, ये करीना और कटरीना को मिलने वाले वोट थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है।
ताकि वह 16 महीने में एक कार को खरीद सके। अगर वह इस कार को 12 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, किसी कार को 16 महीने में खरीदने की अपेक्षा 12 महीने में खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब आपको बचत बढ़ानी पड़ेगी, है ना। समझिए क्वेश्चन को, यदि आप 16 महीने की बजाय 12 महीने में खरीदना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से बचत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। 16 और 12 का एलसीएम 48 ले लीजिए, 96 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक ऐसी संख्या जो 16 और 12 से कटे। यदि कार की कीमत 48 रुपया है, यदि 48 रुपये में कार मिल जाती है, 16 महीने में खरीदना चाहते हैं तो प्रत्येक महीने आपको 3 रुपया सेव करना पड़ेगा। यदि आप 3 रुपया सेव करते हैं तो 16 महीने में 48 रुपया हो जाएगा। यदि 12 महीने में खरीदना चाहते हैं तो आपको 4 रुपया, 12 चौक 48, 4 रुपया प्रत्येक महीना बचाना पड़ेगा। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 3 रुपया से आप 4 रुपया बचाना चाहते हैं तो कितना बचाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा बचाना पड़ेगा। एक पहले वाले से तुलना करते हैं 3 पे, इसको कट पीट करेंगे, 33 सही 1/3% आपको अपनी बचत में वृद्धि करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमेशा पहले वाले से हम लोग तुलना करते हैं, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 में आपको बता दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस सॉल्यूशन मेरे करवाने से पहले यदि आप किए होंगे ना, करने का प्रयास किए होंगे तो आपको दिक्कत कर देगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा तो आप पकड़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार आप लोग इस तरह के प्रश्नों से गुजर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आप लगाइए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% मिलता है और 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, एक सेल्समैन को कहा गया कि तुम लो और बिक्री करो किसी चीज़ का, माना कि कुल बिक्री 1 है, माना कि कुल बिक्री 1 है। यदि वह X की बिक्री करता है तो उसे 12% कमीशन मिलता है। यानी 100 रुपये की बिक्री करता है तो उसे 12% कमीशन के रूप में मिलता है। लेकिन वह 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है, यानी कि X में से 15,000 घटाएंगे तो ये क्या होगा, 15,000 से ऊपर की बिक्री, तो ऊपर की बिक्री करता है तो इसे 1% बोनस भी मिलता है। यानी उसका ये कमीशन और ये कमीशन मिलके जो टोटल इनकम हुआ वो 7650 हुआ। समझ में आया है? यानी कि X की बिक्री करता है तो 12% उसको कमीशन मिलता है। 15,000 से ऊपर, X में से 15,000 को घटा देंगे तो 15,000 से ऊपर 1% उसको बोनस भी मिलता है। ठीक है, यदि हम इसको हल करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है। X का 12%, देखिएगा ध्यान से, X का यदि इसको गुणा करेंगे तो X का 1% माइनस 15,000 का 1% निकालेंगे तो 150 हो जाएगा, बराबर 7650 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको इन दोनों को हल करें तो 13x बटे में 100 हो जाएगा, बराबर ये 150 उधर जाएगा। देखिए ये 15,000 नहीं होगा, ये 150 होगा, क्योंकि जो कट जाएगा ना, ये 150 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा। तो जब x बराबर आप निकालेंगे तो 100 इधर चला जाएगा
7800 इंटू 100 बटे में 13 यहाँ आ जाएगा। तो आंसर जो आया है 60,000 आया है, ठीक है ना। जो बिक्री थी, जो टोटल बिक्री उसने किया है वो 60,000 रुपये का किया है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह के मैं 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 15वीं वीडियो में। ये जो 15,000 का 1% है ना, इधर जाके जुट गया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो 15,000 का 1% है ना, वही जाके कुल जो आमदनी है उसमें जुट गया है। यदि आप 13% को आप डायरेक्ट 15,000 का 1% जोड़ देते ना तो 7800 हो जाता। 7650 में 15,000 का 1% जो एक्स्ट्रा हो रहा है यदि जोड़ देते ना तो डायरेक्ट हमारा 100% की वैल्यू आ जाती 60,000। अगली वीडियो में हम इस तरह के कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताएंगे 15वीं वीडियो में। फिलहाल एक क्वेश्चन में आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अब हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे वो अपडेटेड रूप होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे। अब तक हमने जो भी 13 वीडियो में पढ़ाया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपका बेसिक क्लियर हो गया है। मैं क्वेश्चन जहाँ से मर्जी वहाँ से उठा लूँगा, क्वेश्चन हर वैरायटी के लूँगा, जितने भी एसएससी मेंस के भी क्वेश्चन होंगे, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन होंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।